नमस्ते। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें हो जाती हैं जो हमें बहुत गहरे सबक सिखा जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। कहानी 25 साल पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख, इसका जो मतलब है ना, वो आज भी उतना ही नया है। ये कहानी है स्वाभिमान की, मेहनत की और सच्ची इंसानियत की। तो कहानी शुरू होती है एक आवाज से, एक ऐसी आवाज जो आजकल तो लगभग गायब ही हो गई है। कुटवालो सिल कुटवालो, है ना? ये एक सिलबट्टा कूटने वाले की आवाज थी, और यही आवाज एक बिल्कुल आम सी सुबह को हमेशा के लिए यादगार बनाने वाली थी। तो दिन बिल्कुल आम सा था। हमारी कहानी की जो नरेटर है वो अपने रोज के काम में लगी हुई थी कि तभी गेट पर एक दुबले पतले से लेकिन इरादों के बहुत मजबूत इंसान ने दस्तक दी। ये थे सिलकुटवा काका। जरा उनकी हालत देखिए, एक घिसी हुई, कई जगह से सिली हुई कमीज, घुटनों तक आती एक पुरानी सी धोती और कंधे पर औजारों से भरा एक झोला। मतलब उनका पूरा हुलिया ही एक कहानी सुना रहा था। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो मुश्किलों से तो भरी थी, लेकिन जिसमें अपनी मेहनत का गुरूर था, एक स्वाभिमान था। तो काम तो सीधा साधा था, सिलबट्टा कूटना था और उसके लिए 10 रुपए तय हुए, बस। लेकिन हमारी नरेटर ने अपनी माँ से सीखी एक बहुत अच्छी आदत निभाई। उन्होंने पहले काका को पानी और चाय के लिए पूछा। अब देखिए, ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी बात आगे चल के एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रखने वाली थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। एक छोटी सी, बस यूं ही की गई बातचीत से एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने हमारी नरेटर को अंदर तक हिला कर रख दिया। तो उन्होंने बस ऐसे ही पूछ लिया, काका इतनी दूर से आए हो, कैसे आए? बिल्कुल एक आम सा सवाल था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सीधे साधे सवाल का जो जवाब मिलने वाला है वो उनकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और जवाब था सिर्फ एक शब्द, पैदल। बस इस एक शब्द ने उस 10 रुपए के मामूली काम को पता है किसमें बदल दिया? मेहनत, हिम्मत और सहनशीलता की एक जीती जागती मिसाल में। 35 किलोमीटर, सोच कर देखिए जरा। 35 किलोमीटर सुबह सूरज निकलने से भी पहले अपने गांव से पैदल चलना, शहर तक आना, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि शायद कोई काम मिल जाए। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक पिता और एक दादा की अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए एक अटूट लगन थी। और अब जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ हमारी नरेटर का गर्मा गर्म ताज़ा नाश्ता तैयार हो रहा था, और दूसरी तरफ काका का नाश्ता क्या था? रात का बचा हुआ चावल का पानी, जिसे बासी मार कहते हैं। ये जो दो दुनियाओं का फर्क था ना, वो इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि नरेटर को अपने नाश्ते का एक एक निवाला गले में अटकने लगा। और फिर उन्होंने बताया, आज अगर कुछ कमाई हो गई तो रात को घर पर चूल्हा जलेगा, सब भरपेट खाना खाएंगे। सोचिए, उनकी छेनी हथौड़ी सिर्फ पत्थर पर नहीं चल रही थी, वो अपने परिवार की उम्मीदों को तराश रही थी। और इस पूरी मेहनत और बेबसी के पीछे ना एक बहुत गहरा जख्म था। उनका बेटा और बहू दोनों की मौत सांप के काटने से हो गई थी, और अब अपने 2 छोटे छोटे पोतों की पूरी जिम्मेदारी उन पर और उनकी पत्नी पर थी। अब सोचिए, वो 35 किलोमीटर का सफर, और कितना भारी, कितना लंबा लग रहा होगा। तो काका की ये कहानी सुनकर नरेटर का दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि वो उनकी मदद करेंगी। लेकिन कहानी का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, और ये इम्तिहान था स्वाभिमान का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 50 रुपए का एक नोट निकाला और काका को दे दिया। सोचा कि चलो इससे वो आराम से बस से घर चले जाएंगे और बच्चों के लिए भी कुछ हो जाएगा। इरादा बिल्कुल नेक था, मदद करने का था। लेकिन काका ने वो पैसे लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और उनका वो ना कहना सिर्फ एक इनकार नहीं था, वो उनके उसूलों का, उनके स्वाभिमान का एक ऐलान था कि भाई, मैं बिना मेहनत का एक पैसा भी नहीं लूंगा। नरेटर ने, उनकी काम वाली ने, दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया, लेकिन काका टस से मस नहीं हुए। वो अपने फैसले पर एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे। उनके लिए किसी की दया से मिले पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थी अपनी मेहनत की कमाई। और जानते हैं, ठीक उसी पल नरेटर को एक बात समझ में आई कि असली मदद सिर्फ पैसे दे देना नहीं है। असली मदद है किसी के स्वाभिमान, उसकी इज्जत का सम्मान करना। तो अब सवाल ये था कि ऐसा क्या किया जाए कि काका की मदद भी हो जाए और उनका स्वाभिमान भी बना रहे। फिर उन्हें एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने एक अनोखा रास्ता निकाला।
वो सीधे अपने पड़ोसियों के पास गईं, उनसे बात की और काका के लिए और काम ढूंढ लाई। मतलब दान नहीं, काम, ताकि वो अपनी मेहनत से और कमा सके। और फिर क्या था, उस दिन काका ने एक घर में नहीं बल्कि 4 घरों में काम किया। और जब दिन ढला तो उनके हाथ में 10 रुपए नहीं थे, उनके हाथ में थे पूरे 40 रुपए। वो 40 रुपए जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने स्वाभिमान से कमाए थे। और जाते जाते उन्होंने जो कहा वो दिल छू लेने वाला था। उन्होंने सिर्फ शुक्रिया नहीं कहा, उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी आज तुम्हारी वजह से मेरी कमाई हुई है। उन्होंने पैसे देने के लिए नहीं बल्कि कमाने का मौका देने के लिए उनका एहसान माना। नरेटर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सम्मान के आंसू थे, एक बहुत बड़ी सीख मिलने के आंसू थे। काका तो चले गए पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हम सबके लिए कि सच्ची मदद आखिर है क्या? किसी को दया में कुछ पैसे दे देना या फिर किसी को इज्जत के साथ कमाने का एक मौका देना?